माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव में लगभग 1 से 20 तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके थे और आज की इस क्लास में हम लोग 20 के आगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो आज का क्लास आप लोग लास्ट तक देखें। टोटल क्वेश्चन आज एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। चलिए बिना लेट किए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न आज का किस प्रकार से होने वाला है। और काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 10 से 15 वर्षों के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा और एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक सीरीज आपके सामने लेकर आया गया है और इसको आप पूरा कंप्लीट कर ले, याद कर ले, बना ले उसको, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में आने वाला नहीं है। अगर इतना कोई कवर कर लेता है, पढ़ लेता है तो इससे बाहर एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम 20 के आगे क्वेश्चन। कुछ जो बच्चे आज इस क्लास को देख रहे होंगे पहले हो जाकर पीछे क्लास देखे जहां बेसिक बातों को बताया गया है, समझाया गया है, तब जाके आपको ये क्लास समझ में आएगा। क्योंकि आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 से बनाना स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात किए थे हम, तो बताया गया था कि 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट और सेक। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉस और सेक, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे पूरी डिटेल के साथ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। पहले ही आप लोग को हम बता दें जितना क्वेश्चन होगा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन दिया है 20 नंबर में 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। जो स्टूडेंट पिछला क्लास देखे उनको पता हुआ, हमने बताया था ट्रिपलेट और कुछ ट्रिपलेट हमने लिख के दिया था कि याद कर लीजिए 3, 4 और 5 हमेशा एक साथ आएगा, 6, 8 और 10, 5, 12 और 13, 7, 24 और 25। ये इतना आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप इस टॉपिक को बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके माइंड में ये ट्रिपलेट होना चाहिए। अब यहाँ ये क्वेश्चन बनाते हैं। 5 cos थीटा का मान 3 दिया हुआ है और पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से cos थीटा का मान क्या है जी, 5/3, 3/5, 3/5। तो 3 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट 4 होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3, 5 का 4 होता है। तो cos का फॉर्मूला होता क्या है, b/h। इसका मतलब ये p होगा। जब ये b 3 है, h 5 है, तो p कितना होगा, 4 होगा। आपसे पूछा 3 tan थीटा, तो tan का मान p/b होता है। p कितना है, 4 है और b कितना है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल, 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो दिया हुआ sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा। sin π/4 का मतलब sin 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मतलब ये रेडियन मापा गया है। एंगल दो मापते हैं, या तो रेडियन मापते हैं तो डिग्री मापते हैं। तो 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन। 180 डिग्री को हम बोलते हैं पाई रेडियन कहा जाता है। तो यहाँ पाई का मतलब 180 होगा। अब इस 4 से 180 को कैंसिल करिएगा, 45 आएगा, यहाँ भी 45 आएगा। साइन 45 माइनस कॉस 45, इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/2, कट के क्या हो जाएगा, 0। एकदम आराम से आपको बता रहे हैं ताकि समझ में आए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं और ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए बनाकर। 2 बार 3 बार वीडियो में देखिए, ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन है sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, किस एंगल पर साइन का मान और कॉस का मान सेम होता है। तो 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान भी वही होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, डी नंबर 45 डिग्री। अगर आप वैल्यू पता हो तो आप फटाक से इसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का, बहुत नजदीक आप लोग एग्जाम में। समय कब भी जाएगा पता ही नहीं चलेगा, फॉर्म भरते समय खत्म हो जाएगा। साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, तो साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, 1 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। किसका मान सबसे छोटा है, इसमें कौन है जो सबसे छोटा वैल्यू देता है। तो वैल्यू सबका पता होना चाहिए, सबका वैल्यू पता होना चाहिए। आप बताइए, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। cos 0 की बात हम करते हैं और cos 90 की बात हम करते हैं।
तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। बताइए ये थीटा का मान बढ़ रहा है, समझिएगा थीटा का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू इसका क्या हो रहा है घट रहा है। थीटा का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है, मतलब जो एंगल बड़ा होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा कहलाएगा। ये बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहीं पर समझ लो ये 0 छोटा है तो ये बड़ा वैल्यू दे रहा है, ये बड़ा है तो ये छोटा वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे ये सबसे छोटा वैल्यू पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नो डाउट, क्योंकि आप जानते हैं साइन का सीक्वेंस जब आप लोग पढ़े थे तो आपको ये बात बताया गया था साइन 90 की बात करते हैं कितना होता है साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। और एक और कंडीशन बताया गया था आपको 1/0 का वैल्यू, इसलिए आपको बोले कि एक बार पिछला क्लास जाके देखिएगा वहां पे एक एक बातों को पूरा डिटेल समझाया गया है। 1/0 का मान क्या होगा तो 1/0 का मान और 0/1 का मान, 0/1 का मान तो 0 हो गया लेकिन 1/0 का मान 0 नहीं होगा, 1/0 का मान इनफिनिट होगा। नो डाउट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ये 2 यहां से फेंकिएगा तो नीचे आएगा cos 3 थीटा 1/2, तो cos में किसका मान 1/2 होता है 60 डिग्री का, यानी 3 थीटा का मान 60 डिग्री, 3 से कैंसिल कर दीजिए 20 के साथ थीटा का मान 20 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। कब पूछा हुआ है 18 में पूछा हुआ है। और एक और बात आपको बता दें कि 2018 में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बोर्ड की तरफ से प्रत्येक बच्चों को पास करने के 10 नंबर अलग से दिया गया था 2018 के एग्जाम में। तो 2018 का जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन अगला दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन को आप पी बी एच ट्रायंगल बनाए, वैल्यू निकाले, पुट करे, फिर वैल्यू मान निकाले, तब आंसर ठीक लगाए, टाइम ज्यादा लगेगा। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में कोशिश करना है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया जाए, समय कम से कम लगे, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बना पाए। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट कुछ कर चलना पड़ेगा। 26 की बात कर लेते हैं। सेक ए 5 और 3, तो 5 और 3 दिखाई देता है, समझ जाना चाहिए 3 और 5 का ट्रिपलेट 3, 4 और 5 होता है, ठीक है। सेक का फॉर्मूला h/b, इसका मतलब ये p है, क्लियर। अब यहाँ देखिए tan a का मान p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना देख लेंगे 4 है और b का मान 3 है, 4/3। कोई ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से बता रहा है आप बस तरीका को फॉलो करें। अगला क्वेश्चन 27, tan थीटा 5/12 sin थीटा का मान पूछ रहा है। तो 5 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है 13 होता है, जस्ट हमने बताया आपको। tan का फॉर्मूला p/b, इसका मतलब ये h हो जाएगा, ठीक है। किसका मान पूछा है साइन का, क्या होता है p/h 5/13, ठीक लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं नेक्स्ट 28। कम से कम आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा चलेगा जी, और वीडियो भी ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, काफी छोटा बनाएंगे। 28 की बात कर लेते हैं। साइन थीटा 3/5, 3/5 का ट्रिपलेट क्या होता है जी 4 होता है, तो ये p होता है और ये h होता है। cos का मान b/h होता है, इसका मतलब जब ये p 3 है h 5 है तो ये b होगा। तो cos का मान पूछ रहा है b/h 4/5, 4/5 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, 4/5 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 29 की बात कर लेते हैं। 29 में दिया हुआ है साइन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्या घुमा दिया आइए समझते हैं इस बात को। देखिए कह रहा है साइन ए 3/4, तो हम तो जानते हैं 3, 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, तो यहाँ पर h ही वैल्यू छोटा दे दिया, जब सबसे बड़ा जो होता है वो बड़ा h होता है, h वैल्यू छोटा दिया। तो हम लोग इस एक क्वेश्चन पर ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये p है और ये h है तो b कितना हो जाएगा जी 4 चौका 16 और 3 3 9, 16 में से 9 गया 7, b का मान निकाल लिए। अब आइए cos का मान क्या होता है b/h, तो 7/4 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, √7/4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 100 में से 1% क्वेश्चन ऐसा आएगा जो ट्रिपलेट को नहीं देगा, वो आपको दिमाग लगाना है तब बनाना है। cos का मान 3/5, तो 3/5 का ट्रिपलेट तो 4 होता है जी, तो cos का फॉर्मूला b/h होता है, इसका मतलब ये p हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
करा tan a का मान क्या होगा, tan का मान p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, p कितना है 4 है और b कितना है 3 है, 4/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की बात कर लेते हैं, कम से कम 50 तक लेके चला जाएगा आज, देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। tan थीटा 12/5 तो sin थीटा 12/5 का ट्रिपलेट जी 13 होता है, इसका मतलब ये p है, ये b है, तो ये क्या है h है। नीचे 13 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देख लेते हैं इसका क्या होगा हमारा। sin का मान p बाई h होता है, इसका p का मतलब 12, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, p बाई h 12/13। आप जिस तरीका को हम बता रहे हैं बस समझने का प्रयास करिए, एक बार दो बार क्लास को देखिए, टोटल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि थीटा बराबर 2 थीटा तो 2 cos 3 थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, थीटा का मान 20 डिग्री दे दिया है, थीटा का मान दिया हुआ 20 डिग्री, आपसे पूछ रहा है 2 cos 3 थीटा, तो 2 का तो रहेगा जी cos 20 रखेंगे, थीटा का मान तो 20 तिहाई 60, cos 60 की बात कर रहा है। और cos 60 का मान आप लोग पढ़ाई किए हुए हैं कि 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझाने के लिए इतना हमको लिखना पड़ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आंसर, सेकेंड में आंसर आएगा। थोड़ा सा माइंड को बस एक्सपर्ट करना है, तेज करना है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताइए, ये p है तो ये क्या है जी b है, और 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5 होता है, जो कि h हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि sin थीटा का मान p बाई h होता है, p का मान 3, h का मान 5, 3/5 आंसर। कोई ट्रायंगल नहीं बनाना है, कोई वैल्यू नहीं निकालना है, जो ट्रिपलेट बताए, क्योंकि 99% क्वेश्चन इसी ट्रिपलेट पर पूछा जाएगा आपसे, इसलिए हमने आपको ट्रिपलेट के आधार पर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिया हुआ है cos e बराबर 1/2 तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, cos e का मान 1/2 है, तो या तो आप वैल्यू निकालिए भाई, किसका वैल्यू 1/2 होता है 60 का, ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा, तो फिर यहाँ ए का मान रखिए, फिर स्क्वायर करिए, फिर क्या जरूरत है। जब cos e का मान दिया हुआ है 1/2 तो हम cos e का मान 1/2 क्यों नहीं लिख सकते, तो 1 का 1 -2 का 2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 2 नहीं 4, यानी कि वैल्यू आया 1 - 1/2, 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2, कितना आंसर आया ये 1/2, ऑप्शन नंबर है। क्या किए, cos का मान 1/2 था, cos के ऊपर 1/2 रख के सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात, अभी आइडेंटिटी में क्वेश्चन आएगा, तो पहले हम आइडेंटिटी का पूरा प्रोसेस आपको एक बार पढ़ाएंगे टोटल, जब तक ये वैल्यू ठीक ठाक वाला चल रहा है तब तक आज बताएंगे, यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद कल के क्लास में आप लोगों को पहले आइडेंटिटी का पूरा रूल्स बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन 35 कर रहा है, cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1, तो हमको तो पता है cos सिग्मा 1/2 होता है जी, +1 फिर 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2, ये हो जाएगा 2 एकम 2 में से क्या -1/2, ये क्या गया दोनों खत्म, -3 आंसर, -3 कब पूछा हुआ है 2012 में। हम आपको भी बताए हैं कि जितना क्वेश्चन आपके सामने आएगा 10 साल 12 साल से पीछे जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से, सब क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया गया है। आपको इसको एकदम कंप्लीट कर लेना है। और हमने तो 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर से लेकर 8वां चैप्टर तक का लाइन मैंने पूरा वीडियो बना दिया ऑब्जेक्टिव का A to Z, एक भी नहीं छूटा है। और हम कोशिश करेंगे 2 मंथ के अंतर्गत ये टोटल मैथ का वीडियो हम डाल दें फाइनल। पिछले साल का वीडियो डाला हुआ होगा, जाके देखिएगा, लेकिन अभी जो क्लास चल रहा है उसको आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा। साइंस का ये वीडियो आप लोग जा रहा है और मैथ का तो जा ही रहा है। अगला बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। हम इसको पहले बाय प्रोसेस बता देते हैं, तब आपको सेकेंडों में एक तरीका सिखाएंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को देखते हैं आंसर टिक लगा दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा। पहले बनाने का तरीका देख लो, 2 का 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, फिर 1 tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। नो डाउट। अब इस बात को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 बटा 1 + 1/3। फिर सॉल्व कर लेते हैं 2/√3 बटा 3 × 3 = 4/। अब इस बात को हमें सॉल्व करना है
तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे का ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4। इस 1/3 का मतलब 2 का √3 होता है बटा √3 × 2, ये कट गया। √3 बटा 2 किसका मान होता है? sin 60 का। sin 60 का मान √3 बटा 2, टिक लगा देंगे, sin 60, ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात बताइए, क्या आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को इतना लेंथी बनाइएगा तो कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं बन पाएगा ज्यादा क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि जो प्रोसेस हम बता रहे हैं उस पर फोकस करिए, उस बात को समझिए। sin 2, इस बात को आप माइंड में सेट कर लीजिए। sin, ये एक फॉर्मूला होता है, 11th क्लास का फॉर्मूला है। sin 2 बराबर 2 tan a बटा 1 + tan a स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमको ये फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। a का मान 30 दिया हुआ है, 30 दूनी 60, खत्म, कुछ भी नहीं करना है। अगर फॉर्मूला पता है तो हम जानते हैं a का मान 30 दिया हुआ है तो 30 दूनी 60, sin 60 पर टिक लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है शायद, क्योंकि आप सीधे देख रहे हैं tan 45 का मान 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब ये क्वेश्चन जो है 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सेम क्वेश्चन है। इसको पहले बाय प्रोसेस समझ लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, सेकेंडों में आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन दिया 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्या किया, 2 का 2, tan 30 का मान 1/√3 लिख दिया, फिर 1 का 1 और 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया, नो डाउट। अब इसको सॉल्व किए तो 2/√3 आएगा बटा 1 - 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व किए तो 2/√3, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 3 एकम 3 में से गया 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2 कट जाएगा। 1/3 में 2/√3 छिपा हुआ है, बटा√3 कितना वैल्यू है, √3। तो √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, tan 60 पर टिक लगा देंगे। तो एक बात आप बताइए, क्या इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा? अगर इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्या अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा? कब नहीं होगा। तरीका पे आइए, तरीका देखते हैं। हमने बोला तरीका सीखिए। यहाँ पे प्लस था, उसके पहले वाला नीचे सेम वही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे प्लस था, इस बार यहाँ पे माइनस है। तो अगर प्लस आएगा तो sin 2a का फॉर्मूला है, अगर माइनस आएगा तो tan 2a का फॉर्मूला है, 11th क्लास का फॉर्मूला है। तब हमने क्या लिख दिया, tan 2a लिख दिया। तो tan a का मान 30 डिग्री है, 30 तो नहीं 60 डिग्री, tan 60 हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन समझते चलिए, सीखते चलिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, पहुंचाएं, जितने भी स्टूडेंट इस साल 10th क्लास एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 + tan स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर का मान क्या हो। चलिए यहां से क्वेश्चन आ गया आइडेंटिटी का। अगर क्वेश्चन आइडेंटिटी का है तो थोड़ा सा आइडेंटिटी के बारे में हम जानेंगे, तब जाकर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा जब तक आइडेंटिटी के बारे में आपको ना बताएं, तब तक मजा नहीं आएगा। आइए थोड़ा सा आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, बस 5 मिनट। आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लाइट कट गया, लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए यहां हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। मजा आएगा पढ़ने में आपको भी और हमको भी, बस लास्ट तक क्लास को देखिएगा। आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति की पहचान कहां से होती है। अभी तक जो हम बात पढ़ते हैं बेसिक बातें थी, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, ये सब एकदम बेसिक बातें हैं। मेन आपका त्रिकोणमिति का स्टार्ट यहां से होता है। आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, 3 आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के यूज होते हैं। सबसे पहला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप चाहते कि ये कैसे हुआ तो जाके आप वीडियो को लिस्ट में देखिए, ये एक एक फॉर्मूला को प्रूव करके वहां बताया गया है, समझाया गया है। दूसरा बात कर लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1।
और तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा बात कर लिया जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। ये तीन आइडेंटिटी को आपको अपने मन में बैठा देना। अब यहां से आप और वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर हम साइन थीटा की बात करें तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नो डाउट ये एक आइडेंटिटी से हमने 5 फॉर्मूला को तैयार किया, तो ये हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अब अगला बात कर लेते हैं बस इनमें सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला बात करें सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा अधिकांश लोग इसमें गलती कर देता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे बात कर ले कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगला बात कर ले कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बात को आपको इस फॉर्मूला को आपके माइंड में होना चाहिए। आप चाहते हैं कि ये कहां से आया, चलिए एक बना के आपको दिखाते हैं, एक निकाल के दिखाते हैं ये वैल्यू आया कहां से और ये आता कैसे है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया है तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही बताएं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो मेन फैक्ट होंगे उनको भी जानना आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं, इस बात को प्रूव किया जाए कि ये हुआ कैसे, कहां से ये वैल्यू आया। तो यहां हमने क्या किया, हमने आपको बोला कि आप सिद्ध करके दिखाइए फर्स्ट आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होगा, रीजन क्या था। तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको 90 डिग्री हमने बनाया, ये एच होगा, ये पी होगा और ये क्या होगा, बी होगा। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। और हम इस बात को जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस थ्योरम में बताया जाता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आप भी जानते होंगे और हम लोग भी जानते हैं एच स्क्वायर का मान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लेके आना है, तो हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से, इधर भी एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं और इधर भी हम एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो इधर भाग दिया जाए तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आएगा, इधर भाग दिया जाए पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आएगा, इधर भाग दिया जाए बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आएगा। नो डाउट। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पी बाई एच। तो पी बाई एच का मतलब क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। और पी बाई एच का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसको सीधा तक हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नो डाउट। तो अगर हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक बार आइडेंटिटी निकल गया, साइड कितने हैं 3। तो एक बार एच स्क्वायर से करेंगे तो वो निकला, एक बार पी स्क्वायर से करेंगे तो दूसरा निकलेगा, एक बार डी स्क्वायर से करेंगे तो तीसरा निकलेगा। अगर आपको अभी डाउट है तो आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। यानी ये बात आपको माइंड में होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहां से यूज किया जाता है और कौन सा फॉर्मूला कहां से आता है। ठीक है, एक और कुछ और फॉर्मूला की बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए अभी जस्ट हम ये बात की, इसके बाद की, अब इसके साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूला का यूज पड़ेगा इस ऑब्जेक्टिव क्लास में। और हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास ज्यादा लंबा ना हो, इस टॉपिक को बता देते हैं और बताने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास इसका कल के वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो कुछ और फॉर्मूला होंगे उसको भी समझ लीजिए इसी साथ, और इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लें। अगर किसी स्टूडेंट का 8.4 छूट गया होगा, नहीं पढ़ाई किया होगा, तो यहाँ से पढ़ सकता है, देख सकता है। तो हम इस बात को जानते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है,
और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। 3 चीज हमें ये बताया और 2 एक्स्ट्रा हम नोट में लिख देते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होगा। इसको तो मस्ट बीबीए कर दो जी, हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए इसको ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ये जरूर याद रखिएगा। टेन थीटा का मान साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये इतना फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, जितना फॉर्मूला बता दिया गया है। और इसमें हर एक फॉर्मूला को प्रूव किया जा सकता है, समझा जा सकता है कौन सा फॉर्मूला कहां से आया। तो बाकी का बात हम कल की क्लास में आपके सामने लेके आते हैं। कल के क्लास में इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा और एक बार इसका रिवीजन भी किया जाएगा। तो क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, टोटल वीडियो आपको मिलेगा इस चैनल पर। आप पहला चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर तक का वीडियो जाकर देखिए लाइव क्लास की लिस्ट में, टोटल आपको क्लास मिलेगा। पहला का टोटल ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन का है, दूसरा का क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, ट्रायंगल का ऑब्जेक्टिव अभी नहीं पढ़ाए हैं, सातवां चैप्टर, आठवां चैप्टर, 8 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल। जो स्टूडेंट मतलब मन में रखते हैं कि हमको एग्जाम में इतना टारगेट लेके आना है, इतना नंबर लेके आना है, वो अभी से अपना मेहनत करना स्टार्ट करेंगे और एक भी समय अपना बर्बाद ना करेंगे। अपना ऑब्जेक्टिव क्लास पढ़ने का टाइम अलग बनाइए, सब्जेक्टिव क्लास का टाइम अलग बनाइए, क्योंकि अगर 50 नंबर का सब्जेक्टिव है तो जितना मेहनत आप सब्जेक्टिव पे कर रहे हैं, अगर उतना मेहनत आप ऑब्जेक्टिव में कर देते हैं तो आपका 50 में 50 नंबर आएगा, क्योंकि 100 में 50 बनाना है। तो इस बात को आप समझिए, जितना मेहनत आप सब्जेक्टिव पे कीजिएगा उतना ही मेहनत अगर आप ऑब्जेक्टिव पे कर देते हैं तो आपका 50 नंबर रखा हुआ है। और आप सब्जेक्टिव का तो लिखने वाला होता है, आप उसको आराम से 30-35 नंबर ला सकते हैं लिखकर। तो कोशिश करिए ऑब्जेक्टिव का अलग से 1 घंटे डेली का टाइम बना लें और उस टाइम में हम ऑब्जेक्टिव को पढ़ाई करें, पढ़ें। और हमारा जहां तक हो सकता है वहां तक क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास खासकर 12th क्लास वालों को भी पढ़ाएंगे और 10th वालों को भी पढ़ाएंगे। जैसे टाइम मिलेगा वैसे आपके पास वीडियो पहुंचेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप हो, जितने भी दोस्त हो, सबके पास वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का फायदा ले सके, पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि यहाँ पर हम एकदम सीक्वेंस भाई आपको बता रहे हैं, एक भी चैप्टर छोड़ नहीं रहे, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे, टोटल का टोटल नॉलेज पूरा डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कोशिश करिएगा जहां तक हो सके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें और समझाएं। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं लोग, कल के क्लास में आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो कल का क्लास मिस ना करें, कल आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सब किसी को धन्यवाद।